How are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start our 13th chapter of class 4th, which is about the earth and its neighbors. So आज हम earth और उसके neighbors के बारे में पढ़ेंगे. Earth, which is our unique planet, and who are its neighbors, what are their features, we have to discuss about them today. Okay, chalo. So let's start our chapter. See, the size of the universe is difficult to imagine. It is so large that light from every distant object must travel many billions of years before reaching the earth. It is still not proved how the universe was formed, that people have different beliefs about how it all started. Some scientists believe that it all started with a big explosion. This explosion led to the formation of a huge cloud of gas which kept spinning continuously. The hotter part formed stars while the cooler parts formed planets and heavenly bodies. Observe the given picture of solar system, write the names of 8 planets according to situation. So student, what they're saying is कि हमारा यूनिवर्स का साइज को अभी तक हम डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज ये इतना ज़्यादा लार्ज है. हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते, इतना बड़ा हमारा यूनिवर्स है. ठीक है, इतना बड़ा है कि अगर हर एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की लाइट को अर्थ तक रीच करना है तो काफ़ी बिलियंस ऑफ ईयर्स उन्हें लग जाएंगे ट्रैवल करने के लिए. आज भी ये अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है कि यूनिवर्स की फॉर्मेशन कैसे हुई थी. हर एक पर्सन का अपना एक खुद का बिलीफ है इसके पीछे. ओके, कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये सब स्टार्ट हुआ था एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के साथ. एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिसमें क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा क्लाउड बना था गैसेस का, और ये गैसेस क्या करती थी, कॉन्टिन्यूसली स्पिन करती रहती थी. जो हॉटर पार्ट था उससे स्टार्स बने और जो कूलर पार्ट था उससे प्लैनेट्स एंड हेवनली बॉडीज बनी. सो इस तरीके से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ जो कि साइंटिस्ट का कहना है. अब यहाँ पे हमें एक पिक्चर गिवन है जो कि हमारे सोलर सिस्टम की है. हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है, सन अलॉन्ग विद इट्स 8 प्लैनेट्स एंड देयर नेचुरल सैटेलाइट्स. ओके, सो हमारा सन और उसके जो 8 प्लैनेट्स और उन सभी प्लैनेट्स की जो अपनी सैटेलाइट्स है उन सभी को मिलाकर हमारा सोलर सिस्टम बनता है. सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, दिस इज योर सन एंड दीज आर योर 8 प्लैनेट्स. नाउ वी हैव बीन आस्क्ड टू नेम दीज ऑल प्लैनेट्स. सो लेट्स राइट देयर नेम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग मरकरी. सबसे पहला प्लैनेट कौन सा होता है, मरकरी होता है. सो आई एम गोइंग टू राइट इट विद ब्लैक कलर, ओके, सॉरी येलो कलर, सो दैट दे अपीयर. MERCURY, Mercury. Second is Venus, VENUS, Venus. Third is Earth, okay, our Earth. Fourth is Mars, MARS, Mars. Fifth is Jupiter, JUPITER, Jupiter. Next is Saturn, SATURN, Saturn. Next is Uranus, URANUS, Uranus. Next is Neptune, NEPTUNE, Neptune. Okay, chalo. And I think this is Pluto, 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 which is no more considered a planet today. Now, नेक्स्ट वी आर हैविंग द टॉपिक विच इज दी सोलर सिस्टम. हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. सो हमारे अर्थ के कितने नेबर्स हैं, 7 नेबर्स हैं. They all together make a family of 8 planets which travel around the sun. The sun and the 8 planets belong to the family called the solar system. So हमारे अर्थ के अराउंड उसके 7 नेबर्स और हैं और ये सभी आपस में मिलकर क्या एक फैमिली बनाते हैं 8 प्लैनेट्स की, जो कि सब सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. सो सन और उसके 8 प्लैनेट्स मिलकर एक फैमिली को बिलोंग करता है जिसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट सन. सन क्या है, सोलर सिस्टम का हेड होता है जो कि सेंटर में सिचुएटेड है. सभी प्लैनेट सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. सन एक बहुत बड़ी सी बॉल है फायर की एंड द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सोलर सिस्टम. हमें सन से हीट एंड लाइट जैसी यूजफुल एनर्जीज डिराइव होती है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लैनेट. तो सन तो आपका सोलर सिस्टम का हेड होता है, सेंटर में प्रेजेंट है सोलर सिस्टम के, लेकिन जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो उस सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. कितने प्लैनेट्स टोटल, 8 प्लैनेट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर प्लैनेट्स? प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडी दैट मूव अराउंड द sun. They spin on their axis and at the same time revolve around the sun. They do not have their own light. They only reflect the sunlight. There are 8 planets in our solar system. So planets वो heavenly bodies हैं जो sun के around क्या करती हैं, revolve करती हैं. ये अपने axis पे रहकर ही spin करती हैं और
उसी स्पिन पे खुद के स्पिन पे भी अपने एक्सेस पे भी स्पिन करती हैं एंड सन के अराउंड भी साथ साथ ही क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं। इनकी खुद की लाइट नहीं होती है, ये हमें रिफ्लेक्ट कौन सी लाइट करती हैं, जो सनलाइट इनके ऊपर फॉल होता है वही लाइट को ये सारे प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। टोटल 8 प्लैनेट्स आर देयर इन अ सोलर सिस्टम। सो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स को हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं एंड आउटर 4 प्लैनेट्स आर नोन एज गैस जाइंट्स। ओके, जो अंदर के सबसे पहले स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स हैं इन्हें इनर प्लैनेट्स कहा जाता है और बचे हुए जो 4 हैं आउटर प्लैनेट्स इनको गैस जाइंट्स कहा जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट मरकरी। मरकरी फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर, सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन के एंड ये काफ़ी फास्टली मूव करता है। इसका सरफेस जो है बेस एंड रॉकी है एंड इसका इंडियन नेम क्या है, बुध। ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू वीनस। वीनस सेकेंड प्लैनेट है सन से, ओके, सन के डिस्टेंस से ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, इसको इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। काफ़ी हॉट एंड क्रीम कलर्ड का ये प्लैनेट होता है एंड इसका इंडियन नेम क्या है, शुक्र। नेक्स्ट वी कम टू अर्थ। अर्थ थर्ड प्लैनेट है फ्रॉम द सन, ओनली प्लैनेट विद सपोर्ट लाइफ। एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं बिकॉज इसका जो सरफेस है 70% surface of the earth is covered with water. Next, it is the only planet on which water exists in liquid form. एक अकेला ऐसा planet है जहाँ पे water liquid form में भी exist करता है और इसका Indian name क्या है, पृथ्वी। ओके, चलो। Now next planet is Mars. Mars क्या है, 4th planet from the sun. इसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इसमें थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर भी है जिसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड है एंड इसका इंडियन नेम क्या है, मंगल। ओके, चलो। सो ये 4 प्लैनेट्स थे, सबसे स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स जिनको हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। अब बचे हुए जो 4 प्लैनेट्स हैं ये गैस जाइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले आपका जुपिटर आता है बिकॉज ये 5th प्लैनेट है फ्रॉम द सन, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम के अंदर। इसमें रेड स्पॉट्स भी हैं एंड इसका इंडियन नेम है बृहस्पति। ओके, चलो। नेक्स्ट वी कम टू सैटर्न। सैटर्न कौन सा, 6th प्लैनेट है फ्रॉम द सन। ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा आपका जुपिटर है और सेकेंड लार्जेस्ट आपका सैटर्न है। इसको लॉर्ड ऑफ रिंग्स भी कहा जाता है बिकॉज इसमें 3 मेजर रिंग्स होती हैं इसके सराउंडिंग्स में। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, इस तरीके से 3 मेजर रिंग्स हैं सैटर्न के अराउंड। ये रिंग्स आइस, रॉक्स एंड डस्ट की बनी हुई हैं और इसका इंडियन नेम है शनि। ओके, सैटर्न को शनि कहा जाता है। नेक्स्ट वी कम टू यूरेनस। यूरेनस 7th प्लैनेट है सन से। ये एक ग्रीनिश डिस्क की तरह दिखता है, यू कैन सी व्हेन व्यूड थ्रू टेलीस्कोप। अगर आप इसको टेलीस्कोप की तरह थ्रू देखते हो तो ये ग्रीनिश डिस्क की तरह दिखता है बिकॉज ये किससे कवर्ड है, एक थिक लेयर से कवर्ड है, ब्यूटिफुल ब्लू ग्रीन गैस से। इसका इंडियन नेम क्या है, अरुण। ओके, एंड द लास्ट इज नेपट्यून विच इज द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है सन से हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। ये एक लाइट ब्लू प्लैनेट दिखता है बाय व्यूइंग इट फ्रॉम टेलीस्कोप एंड इट हैज़ कोल्ड विंड्स दैट ब्लो फास्टर देन प्लेन फ्लाई। इसमें क्या, इसके अराउंड काफ़ी ठंडी हवाएं चलती हैं जिनकी स्पीड किससे, प्लेन फ्लाई से भी ज़्यादा होती है। इंडियन नेम इसका क्या है, वरुण। ओके, चलो। Now August 24, 2006, the International Astronomical Union passed a new definition of planet that excludes Pluto and put this in a new category of dwarf planet. August 24, 2006 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन थी उन्होंने एक न्यू डेफिनेशन पास करी थी प्लैनेट की, जिसकी वजह से प्लूटो जो कि पहले हमारा एक प्लैनेट में इंक्लूड किया जाता था, लेकिन उसने क्या करा, उस प्लैनेट की डेफिनेशन को वो क्या नहीं कर पाया, ओवरकम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसको एक नई कैटेगरी में रख दिया गया जिसको हम क्या कहते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द अर्थ। अर्थ क्या है, एक ब्यूटीफुल प्लैनेट है बिकॉज इसमें लैंड, वाटर, माउंटेन्स, वैली, हिल एंड प्लेन्स जैसे लैंड फॉर्म्स प्रेजेंट है। फ्लावर्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल, ये सभी अर्थ पे है। लाइफ जो है सिर्फ अर्थ पे ही पॉसिबल है क्योंकि इसका मॉडरेट टेम्परेचर, ऑक्सीजन एंड वाटर की प्रेजेंस की वजह से। अर्थ मेजरली 3 लेयर से बना हुआ है। सबसे पहले आता है क्रस्ट।
अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट. अर्थ की सबसे अपर मोस्ट या आउटर मोस्ट लेयर जो है इसको क्रस्ट कहा जाता है. 3/4 जो अर्थ क्रस्ट है वो वाटर से कवर्ड है. ओके, एंड इसके सराउंडिंग में एक लेयर और है एयर की जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. इट इज क्रस्ट ऑफ द अर्थ विच सपोर्ट्स ऑल लाइफ अपॉन द अर्थ. जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो सारी हमारे अर्थ के क्रस्ट वाले पार्ट में ही सपोर्टेड है. नेक्स्ट वी कम टू द सेकेंड लेयर विच इज कोर. कोर आपकी सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है अर्थ का. ये एक बॉल है हॉट सॉलिड मेटल एंड आउटर कोर आपका थिक लिक्विड मेटल से बना हुआ है. फिर बात करते हैं मेंटल की. मेंटल कहाँ होता है? आउटर क्रस्ट और इनर कोर के बीच में. सबसे बाहर आउटर क्रस्ट था, सबसे अंदर कोर थी. इनके बीच में जो लेयर होती है उसको मेंटल कहा जाता है. ओके, एंड देयर आर लेयर ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड मेटल्स. सो इस आउटर क्रस्ट और इनर कोर के बीच में रॉक्स, मिनरल, मेटल्स जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं इनकी लेयर होती है. इसी लेयर को क्या बोला जाता है? मेंटल कहा जाता है. सो ये 3 डिफरेंट लेयर्स है जिससे मिलकर हमारा अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. अब हम अर्थ के मूवमेंट्स के बात करेंगे. सो अर्थ क्या मूव करता है? अपने एक्सिस में मूव करता है. एज वी ऑल नो, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड rotation. The time taken by the earth to complete one rotation is 24 hours. Rotation of the earth causes day and night. So earth क्या अपने एक्सिस पे मूव करता है? एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, ओके, जो अर्थ के बिल्कुल सेंटर से वर्टिकली सेंटर से पास ऑन होती है. लेकिन थोड़ा सा जो अर्थ का एक्सिस है वो हम उसको टिल्टेड मानते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, टिल्टेड है. चलो, अब ये अर्थ का जो मूवमेंट है जो वो अपने एक्सिस पे ही ऐसे स्पिन करता है उसको हम रोटेशन कहते हैं. 24 आवर्स का टाइम लगता है अर्थ को अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए. और इस अर्थ की रोटेशन की वजह से ही डे एंड नाइट का फॉर्मेशन होता है ऑन दी अर्थ. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डे एंड नाइट. सो डे एंड नाइट की बात करें तो अर्थ रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके, ऑन इट्स एक्सिस. सो जैसे जैसे अर्थ की स्पिनिंग होती है, वन ऑफ इट्स हाफ पार्ट फेसेस द सन एंड द अदर हाफ इज अवे फ्रॉम द सन. सो क्या होता है जब अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे स्पिन कर रहा होता है तो उसका हाफ पार्ट सन के फेस करता है, सन को फेस करता है उसके टूवर्ड्स, और उसका हाफ पार्ट सन से अभी होता है. सो जो सन से अभी होगा यानी कि सन से दूर होगा, जिसका जो फेस है सन के टूवर्ड्स नहीं होगा, वहाँ पे सनलाइट फॉल नहीं करेगी. इसका मतलब वहाँ पे उस टाइम पे नाइट टाइम होगा. और वो पार्ट जो सन की टूवर्ड्स फेस करेगा वहाँ पे डे टाइम होगा, बिकॉज वहाँ पे सन की रेज फॉल करेंगी. तो जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे जाएगा एक्सिस और मूव करेगा, अब ये कंडीशन रिवर्स हो जाएगी. रिवर्स होने का मतलब अब वो पार्ट जिस पे पहले सनलाइट फॉल नहीं कर रही थी अब वो डायरेक्टली सन के को फेस करेगा, और जिस पे पहले सनलाइट फॉल करती थी अब वो सन से दूर हो जाएगा. यानी कि अब रिवर्स कंडीशन होगी. सेकंड वाले पार्ट जो फर्स्ट पार्ट पे पहले सन डे टाइम था अब वहाँ नाइट होगा, और जहाँ पहले नाइट टाइम था वहाँ डे टाइम होगा. ओके, द पार्ट विच गेट्स सनलाइट इज कॉज डे हेयर एंड एट द सेम टाइम द अदर पार्ट विच इज नॉट गेटिंग लाइट इज नाइट ओवर देयर. ओके, बिसाइड रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस. फिर उसके बाद एक्सिस पे तो एक अर्थ हमारा रोटेट करता ही है, उसके अलावा अर्थ क्योंकि एक प्लैनेट है तो वो सन के अराउंड भी रिवॉल्व करेगा. एंड इस मूवमेंट को, अर्थ का जो मूवमेंट होता है अराउंड द सन, इसे हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं. कितना टाइम पीरियड? 365 एंड 1/4 डेज का टाइम पीरियड लगता है अर्थ को अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए. एंड इस टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है? सोलर ईयर बोला जाता है. जो हमारे सीजन्स में चेंज आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से ही आते हैं. जो अर्थ रिवोल्यूट करता है अराउंड द सन in the changing tilt of the earth axis, due to this only the changes in the seasons takes place. And now we are going to talk about seasons only. So जो season है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट है गेटिंग बाय द अर्थ. अर्थ को कितनी सनलाइट मिल रही है उस पर डिपेंडेंट है सीजन्स. सो व्हेन द अर्थ गेट्स मच स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्ट रेज ऑन अ स्मॉल एरिया कॉल्ड समर सीजन. जब अर्थ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्ट रेज आती हैं उसके किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया पे, वहाँ पे कौन सा सीजन होगा? समर सीजन. लेकिन व्हेन द अर्थ गेट्स स्लैंटिंग रेज फॉलिंग ऑन अ लार्ज एरिया आर वीकर कॉज विंटर सीजन. लेकिन अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे सन की लाइट रेज स्लैंटिंग होंगी, ओके, तो वहाँ पे वीक हो जाता है सन की हीट वाला सेंसेशन, जिसकी वजह से वहाँ पे विंटर सीजन होता है. फिर एज द अर्थ कंटिन्यूज टू रिवॉल्व, अर्थ तो आपका रिवॉल्व होता रहेगा. द पार्ट दैट वाज tilted towards
द सन स्लोली टिल्स अवे एंड हैज विंटर। यानी कि जैसे जैसे सन का अर्थ का रिवोल्यूशन होगा, अब वो पाथ जो सन के टूवर्ड्स पहले टिल्टेड था अब वो सन से दूर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब उस पार्ट में जहाँ पे पहले समर सीजन था अब वहाँ विंटर सीजन हो जाएगा, और जो दूसरा वाला पार्ट था वहाँ पे समर सीजन होगा। सो वी चेंज आवर लिविंग एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन सीजन। फिर सीजन्स में जैसे जैसे चेंज आता है उसी अकॉर्डिंग हमारी लिविंग एक्टिविटीज़ भी चेंज हो जाती है। हम किस टाइप के क्लोथ्स वेयर करेंगे, किस टाइप का खाना खाते हैं, ये सभी डिपेंडेंट होता है ऑन द टाइप ऑफ सीजन ओनली। Now next we come to the earth and its moon. Earth and its moon के बारे में डिस्कस करें। So as we all know, earth has only one natural satellite which is moon. अर्थ के पास केवल एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको मून कहा जाता है। मून में माउंटेन्स, वैलीज, ओल्ड वोल्केनो साइट्स एंड मेनी बोल लाइक होल्स विच आर क्रेटर्स ऑन इट्स सरफेस। सो मून के पास क्या है, माउंटेन्स, वैलीज, ओल्ड वोल्केनो साइट्स एंड काफ़ी सारे होल्स प्रेजेंट है जिसको क्रेटर्स कहा जाता है। ये सभी मून के सरफेस पे है। इट इज़ नॉट अ ल्यूमिनस बॉडी। ल्यूमिनस बॉडी दैट मीन्स वॉट कि मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, ये आपको शाइन करता हुआ दिखता है बिकॉज इट बाउंसेस बैक द लाइट ऑफ द सन। सन की लाइट को ये बाउंस बैक करता है, इसकी वजह से ये हमें शाइन करता हुआ दिखता है, अदरवाइज मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दी stars. Stars, as we all see, we see numberless twinkling stars in the sky at a clear night. These appear so small because they are very far away from the earth. आप बिल्कुल जब क्लियर नाइट होती है तो नाइट टाइम पे आपको नंबरलेस यानी कि काउंटलेस स्टार्स देखने को मिलते हैं ट्विंकलिंग इफेक्ट के साथ। ये हमें बहुत छोटे छोटे इसलिए दिखते हैं बिकॉज इनका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ सरफेस इट इज़ वेरी लार्ज। स्टार क्या है, एक बड़ी सी बॉल है गैसेस का जो कि लाइट एंड हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। स्टार्स का जो साइज है, सभी स्टार्स डिफरेंट साइजेस के होते हैं। कुछ स्टार्स छोटे हैं, कुछ काफ़ी बड़े हैं, इतने बड़े हैं सन से भी बड़े। सन भी एक तरीके का स्टार है। सन जो है वो थोड़ा सा बाकी स्टार्स के कंपैरिजन में हमें बड़ा दिखता है साइज में बिकॉज वो अर्थ के नियर बाई है एज कम्पेयर टू द अदर स्टार्स। अदरवाइज बाकी सब स्टार्स सन से भी, कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो सन से भी बड़े हैं, लेकिन क्योंकि उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है अर्थ से इसीलिए वो हमें बहुत स्मॉल अपीयर होते हैं। स्टार्स शाइन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स से स्टार्स क्या है शाइन कर रहे हैं। वी सी द स्टार्स इन ग्रुप इन द स्काई। हमें क्या जो स्टार्स हैं वो स्काई में कभी कभी ग्रुप्स में भी देखने को मिलते हैं एंड इन ग्रुप्स को क्या बोला जाता है, गैलेक्सीज बोला जाता है। अब कुछ ग्रुप्स हैं स्टार्स के जो एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न भी बनाता है स्काई में जिनको हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। जैसे कि उर्सा मेजर ये एक ग्रेट बियर की शेप बनाता है, लियो जो एक लायन की शेप बनाता है, ओरियन जो एक हंटर की शेप बनाता है। ये सारे क्या है डिफरेंट आपके कॉन्स्टेलेशन है यानी कि स्टार्स के पैटर्न्स होते हैं जो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वी कम टू सैटेलाइट। सैटेलाइट्स क्या है, स्मॉल हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स। छोटी छोटी ऐसी हेवनली बॉडीज जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है उनको सैटेलाइट्स कहा जाता है। ज़्यादातर प्लैनेट्स की क्या है अपनी सैटेलाइट्स हैं। मून क्या है, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, इसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है। ओके ये सिर्फ उस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है जो सन के थ्रू इस पे फॉल करती हैं। ओके चलो, so the chapter has been completed over here. I hope it was very clear to you. Let's meet in the next class. Till then, take care and thank you everyone.